पांडे जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने इतने साल एलआईसी में काम किया, आप तो कंट्री हेड रह चुके हैं एलआईसी में, और वो सब करने के बाद में आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया कि मुझे अभी एक प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है? प्रोफेसर या टीचिंग लाइन का कीड़ा मुझे बहुत पहले लग चुका था। एक्चुअली एमबीए करने के बाद मुझे सौभाग्य मिला कि मैं आईआईएम अहमदाबाद में एज ए रिसर्च एसोसिएट मैंने काम किया था। तो वहाँ का जो मैंने माहौल देखा, ऑफ कोर्स मैं भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से था, बीएचयू से था, लेकिन फिर भी बहुत डिफरेंस होता है। तो वहाँ मुझे मतलब टीचिंग लाइन में जाने का मन किया। एक्चुअली मैं उसमें पीएचडी भी करना चाहता था, लेकिन तब तक एलआईसी में नौकरी लग गई तो मैं एलआईसी में आ गया। एलआईसी में भी पढ़ने पढ़ाने और ट्रेनिंग देने का मौका हमेशा मिलता रहा एज ए डायरेक्ट रिक्रूट ऑफिसर। और जब मार्केटिंग साइड में आ गए थे, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ आवर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज आल्सो ट्रेन द डेवलपमेंट ऑफिसर एंड एजेंट्स। जब नई कोई प्लान आती थी, या मैं मैनेजर सेल्स था अहमदाबाद में, तो वहाँ एसटीसी होता है, सेल्स ट्रेनिंग सेंटर। तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे हर मतलब जो सेशन चालू होते थे उसके इनॉग्रल सेशन में मुझे कुछ ना कुछ बोलना पड़ता था। तो ये पढ़ने पढ़ाने का शौक़ रहा। एलआईसी मैंने 2009 में छोड़ा, गल्फ में था तभी मैंने छोड़ा। मैंने फिर प्राइवेट नौकरी वहाँ 2 साल और किया था। फैमिली इंडिया में आ गई थी, मुझे इंडिया में आना था। तो इंडिया में आने में मुझे लगा कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर से उस समय थोड़ी तकलीफ़ में भी थी, इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही थी। एक मुझे मालूम था कि बिमटेक इंस्टीट्यूट है जहाँ की इंश्योरेंस में एमबीए होता है, ये बात मुझे मालूम था, क्योंकि एलआईसी के ही एक ऑफिसर धर्मेंद्र कुमार जी ने, अब तो है वो नहीं रहे, उन्होंने ही शुरू किया था। तो आई वॉज अवेयर अबाउट बिमटेक। जस्ट मैंने एक चांस लिया, टू बी ऑनेस्ट। मैं यहाँ आया, मैंने पता किया कि क्या कोई वैकेंसी है या क्या मैं यहाँ एडजस्ट हो सकता हूँ। एंड लक जो होता है, एक वैकेंसी थी, नौकरी मिल गई तो मैं आ गया। बट आई एम एंजॉइंग दिस टेन्योर। अब तो 11 साल यहाँ हो गए, तो 20 साल इंडस्ट्री में और 11 साल अब एकेडमिक लाइन में। इट वॉज जस्ट, आप कह सकते हैं कि नसीब में था तो मैं आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके भी नसीब में था, बिमटेक के नसीब में भी था, दोनों का तालमेल था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास आपसे और भी प्रश्न करना चाहूँगा, लेकिन प्रतीक जी के पास पहले जाऊँगा। हाँ। प्रतीक जी, आपने भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम किया है, तो मैं तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये बताएं कि आपका एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि आप एग्जैक्टली इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपका जो पास्ट वर्क एक्सपीरियंस रहा है वो कहाँ पे रहा है, और कैसे आप जो है आपको दिल में आया कि मुझे अब प्रोफेसर बनना है। इंश्योरेंस में मेरी करियर की शुरुआत हुई 1989 में। उन दिनों जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन होल्डिंग कंपनी हुआ करती थी, तो उन्होंने डायरेक्ट रिक्रूट ऑफिसर्स के लिए एडवर्टीज़मेंट दिया था। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिविल सर्विसेज जो भी देता था, वो उसके साथ 2 एग्जामिनेशन और देता था, एक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का और दूसरा जीआईसी के AAO का। ये स्टार्टिंग AAO असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से शुरुआत होती थी। दैट वाज द टाइम 89 में जब मैं क्वालिफाई कर गया था इसमें, और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से मेरी करियर की शुरुआत हुई थी। मैं करीब 14.5 साल तक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में था, इन डिफरेंट कैपेसिटीज़। जैसे मैंने जब छोड़ा तो मैं ब्रांच मैनेजर था टाटा नगर में उस वक्त, और उसके बाद मैंने प्राइवेट सेक्टर में टाटा AIG को ज्वाइन किया था। टाटा AIG बेसिकली अंडरराइटर्स ड्रिवन कंपनी हुआ करती थी उन दिनों, और गाइडलाइंस बड़े सख्त होते थे, क्योंकि AIG ग्लोबल लीडर था इंश्योरेंस के मामले में। मेरा रोल बड़ा लिमिटेड था, इन द सेंस कि जोनल प्रोफाइल था मेरा। मैं नॉर्थ जोन में पर्सनल लाइन मैनेजर होता था। उसके बाद इफ़को टोक्यो में मुझे नेशनल रोल का मौका मिला था, ऑफ़र मिला था, और मैं हेड ऑफ़ अंडरराइटिंग बन के इफ़को टोक्यो में चला गया। गुड़गांव में ही कॉर्पोरेट ऑफिस है। करीब 3 साल वहाँ मैंने काम किया, और वो 3 साल बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, चूँकि एज हेड ऑफ़ अंडरराइटिंग मेरा इंटरेक्शन री इंश्योरेंस से हुआ पहली दफ़ा, जबकि नॉर्मल कोर्स में री इंश्योरेंस में हम लोग नहीं जा पाते थे। सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, कॉल सेंटर्स, ये सब चीज़ें नहीं थी मेरे लिए, बट ये लर्निंग था। फिर L&T इंश्योरेंस कंपनी नई उभर रही थी उस वक्त, मुझे वहाँ ज्वाइन करने का मौका मिला, और आई वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। हाउएवर मुंबई की पोस्टिंग थी और मेरा परिवार दिल्ली में ही था, तो 2012 के आसपास मैं वापस आया दिल्ली। लेकिन दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं पर थी कि इंश्योरेंस सेक्टर के विषय में लोगों को भ्रांतियाँ ज़्यादा हैं और सही जानकारी कम है। तो ये बात कहीं दिमाग में घूम रही थी, और इसी चीज़ को लेकर मैंने अपना एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी भी शुरू किया। अच्छा। 2015 में करीब 3.5 साल करीब काम किया होगा मैंने। 2018 में मुझे फिर पांडे जी से ही बात हो रही थी, इन्होंने बताया कि भाई हमारे यहाँ एक ओपनिंग है, अब आप फुल टाइम क्यों नहीं आ जाते हैं।
फुल टाइम इसलिए चूँकि 2012 के आसपास ही से मैं बिमटेक में विजिटिंग फैकल्टी था, तो आना जाना यहाँ लगा हुआ था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे माता पिता दोनों एकेडमिशियंस हैं। मेरे पिताजी रिटायर किए एज ए वाइस चांसलर इन वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ देयर। मेरी माँ प्रोफेसर थी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होकर रिटायर की। तो उनको मन में हमेशा होता था कि हम 3 भाई बहनों में से कोई एक तो एकेडमिक्स में जाए। हम तीनों में से कोई एकेडमिक्स में गया नहीं था। और जब ये 28 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद जब मौका आया, मैंने उनको बताया, तो उनका पहला सवाल ये था कि तुम्हारी पीएचडी कैसे होगी। ये नहीं उन्होंने सोचा कि भाई एक शिफ्ट आ रहा है मेरे लाइफ में, बट ही वॉज मोर कंसर्न कि भाई पीएचडी ज़रूरी है, क्योंकि एकेडमिक्स में रहना है तो फिर एकेडमिशियन के तरीके से रहना होता है। तो करीब करीब 28 साल का इंडस्ट्री का मेरा एक्सपीरियंस था और अब 5-5.5 साल यहाँ का है। मेरा ये मानना है कि इंडस्ट्री के नॉलेज के बाद जब हम बच्चों से बात करते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं, तो वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू कम्युनिकेट विद देम, क्योंकि हम थ्योरी के अलावा हार्श रियलिटी बताते हैं। करेक्ट। तो उस पर्सपेक्टिव से मेरा अपना मानना है कि वी आर बेटर ऑफ एज कम्पेयर टू प्योर एकेडमिशियंस। क्या पांडे जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पांडे जी, आपके पास आना चाहूँगा। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के भविष्य को बनाने वाले लोगों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप, तो जब आप उनको सिखा रहे हैं, इंश्योरेंस के बारे में इतना सिखा रहे हैं, तो और जिस प्रकार से आप देखते हैं कि वो किस प्रकार से चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें देख के आपको क्या लगता है कि ये जो आप जो फौज तैयार कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में किस प्रकार से बदलाव लाएंगी ये जो फौज है आपकी? देखिए, ये जो कोर्स चालू हुआ वो 2000 में शुरू हुआ, जबकि इंडस्ट्री ओपन अप हुआ था उसी साल। बल्कि हमारे डायरेक्टर साहब का ये मानना था कि क्योंकि उस समय सरकारी तंत्र था, जैसे मैं LIC में था, प्रतीक जी जनरल इंश्योरेंस में थे, तो जो टैलेंट था वो सरकारी कंपनियों के पास था। और जब प्राइवेट कंपनियां आ रही थी तो शुरू में उन्होंने टैलेंट जो लिया वो पब्लिक सेक्टर से ही लिया, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि हर आदमी चेंज करने के लिए तैयार नहीं था। तो ज़रूरत थी ऐसे इंस्टीट्यूट्स की कि जो बच्चों को ट्रेनिंग दें, एंड इन दैट वे BIMTech was the pioneer of starting an insurance course at postgraduate level in private sector. So that credit goes to us. पिछले 20-22 सालों में कम से कम 1200 लड़के यहाँ से पास आउट करके गए हैं। और जो शुरू के हमारे जो सीनियर अलुमनाई हैं, जो 2001, 2, 3 में पास आउट किए हैं, लगभग जो भी इंडस्ट्री में है, क्योंकि कुछ लोग मानिए अपना बिजनेस शुरू कर लिए होंगे, इंडस्ट्री से हट गए होंगे, लेकिन जो भी इंडस्ट्री में आज के डेट में है, सभी लगभग CXO और नेशनल रोल में पहुँच गए हैं। और कैरियर 2 चीज़ पे डिपेंड करता है। एक तो आपका कैरियर मूव कैसा है, और ये भी डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत की। BIMTech या कोई भी इंस्टीट्यूट आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, आपको एक पहली नौकरी देती है, लेकिन इंडस्ट्री में जाने के बाद जो ग्रोथ होता है वो उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना लर्निंग के लिए तैयार है, वो कितना रिस्क लेने के लिए भी तैयार है। कुछ लोग होते हैं कि एक ही नौकरी में बैठ गए, जबकि उनका दूसरा बैचमेट 2-3 नौकरी चेंज करके रिस्क लेकर के आगे निकल गया। तो आज BIMTech का कंट्रीब्यूशन, जैसा कि आपने कहा, बहुत ही अच्छा है। और 1200 लोग हमारे एलुमनाई का, केवल इंडिया में नहीं, गल्फ में, USA में भी, सिंगापुर में हमारे एलुमनाई हैं। रही बात चेंज, तो चेंज काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। और पिछले 5-7 सालों में जो हम लोग देखते हैं, लगता है कि हम लोग आउटडेटेड होते रहा है एज ए इंडिविजुअल। उन सब चीज़ों को देखते हुए कोर्स में भी बदलाव होते हैं। इस पिछले 10 सालों में आपको बताऊं कि लगभग हम लोग 35 या 34 कोर्स पढ़ाते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, कम से कम 1/3 कोर्स पिछले 4-5 सालों में बदल दिए गए हैं। जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था तो एनालिटिक्स नाम का कोई चीज़ नहीं था, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इंश्योरटेक नाम का कोई चीज़ नहीं था, एडवांस रिस्क मैनेजमेंट नहीं था, कैटास्ट्रॉफिक इंश्योरेंस नहीं था। ये सारी चीज़ें समय के साथ बदलती हैं, और हर कोर्स के लिए एक एडवाइजरी कमेटी होती है, इंडस्ट्री एडवाइजरी कमेटी। तो हमारे जो इंडस्ट्री में काम करने वाले हमारे मित्र लोग हैं, मित्र मतलब जो वेल विशर हैं BIMTech के, उनके सजेशंस लिए जाते हैं, और उनके बेसिस पे कि आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उनको पढ़ाया जाता है। अब इस साल से हम लोग पाइथन, R, ये सब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं उसको भी इस कोर्स में डाला गया है, क्योंकि समय के साथ अगर हम नहीं बदलेंगे तो फिर हमारे लड़के किसी काम के रहेंगे नहीं। ये दिमाग में है, और केवल BIMTech में नहीं है, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में ये होता है। उस लिहाज से हम ये मानते हैं कि हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो आगे आने वाले समय में उनके लिए उपयोगी होगा, इंडस्ट्री के लिए उपयोगी होगा, और वो इंडस्ट्री को डेफिनेटली, जैसा कि आपने कहा, वो एक अच्छे मुकाम पे ले जाएंगे। प्रतीक जी, सेम सवाल आपसे है। आपको क्या लगता है कि ये जो फौज आप तैयार कर रहे हैं, ये आने वाले दिनों में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कितना बदलाव और किस प्रकार का बदलाव ला सकती है?
देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हमारे बच्चे जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो दे आर रेडी टू हिट द ग्राउंड रनिंग। हम उन्हें सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं, हम उन्हें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी समझाते हैं। और हमारे यहाँ 2 महीने का 3 महीने का समर इंटर्नशिप होता है जहाँ बच्चे इंडस्ट्री में जाकर सीख कर वहाँ से आते हैं। कई बार ऐसा होता है और ये फीडबैक हमें आ भी जाता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो या तो सफिशिएंट नहीं है, या हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो अभी तक उस इंश्योरेंस कंपनी ने इम्प्लीमेंट किया नहीं है। पिछले साल की मैं बात आपको बता रहा हूँ कि हम अपने बच्चों को बता रहे थे क्लाइमेट चेंज से ग्रीन इंश्योरेंस का क्या कोरिलेशन होता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आज वैश्विक सबसे बड़ी समस्या हमारे पास है। हमारे बच्चे इस पे काम करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, हम उन्हें समझाते भी हैं, बताते हैं, री इंश्योरेंस से उनका इंटरेक्शन करवाते हैं, लेकिन सारी इंश्योरेंस कंपनीज अभी तक वहाँ नहीं पहुँची हैं। तो ये एक फीडबैक हमारे पास आया था कि भाई आप ये समझा तो रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए भी साल भर का समय है। हमारी कोशिश ये रहती है कि चाहे वो साल भर आगे का टाइम हो या 10 साल आगे का टाइम हो, हमारा बच्चा अगर यहाँ से पढ़कर जा रहा है वो ही शुड बी केपेबल इनफ टू हैंडल इट, और अगर कैपेबिलिटी उस तक है तो उसके आगे नई चीज़ आएगी तो वो भी हैंडल कर सकता है। एडवांटेज जैसा मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री में काम करने के बाद हम इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे इसलिए तैयार रहते हैं क्योंकि हमने चेंजेस देखे हैं। हमने जब शुरुआत की थी करियर की और आज जहाँ पहुँचे हैं, सीधी 180 डिग्रीज का चेंज है। तो हम ये जब बात बच्चों को बताते हैं, शुरू में बड़ा अजीब सा लगता है उनको, हंसी आती है उनको, और जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हम बताते हैं तब उनको समझ में आता है। मेरा अपना मानना है कि चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे नॉन लाइफ इंश्योरेंस हो, चेंजेस को हाउ टू अडेप्ट टू चेंजेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम बच्चों को समझाते हैं। और थैंकफुली हम देख भी रहे हैं कि जो हमारे 3-4 साल पहले जो बच्चे गए थे, जिस वक्त की क्लाइमेट चेंज इतना हल्ला नहीं होता था, दे आर वर्किंग ऑन क्लाइमेट चेंज नाउ। तो मेरा अपना अंदाज़ा है कि भाई वी आर देयर, हम हैं वहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तो हमने यही देखा था, जो लोग मार्केट में काम कर रहे हैं 12वीं या 15वीं पढ़ाई करके डायरेक्ट जो है उन्होंने इंश्योरेंस के बारे में पहले सीखा तो नहीं था, लेकिन फिर फील्ड में आके जो है उन्होंने सीखना शुरू किया। कोई लोग गिरे, कोई लोग सक्सेसफुल हुए, लेकिन जिस प्रकार से आप लोग तैयार कर रहे हैं लोगों को, ये एक चीज़ दिखाती है कि ये तैयार किए हुए लोग जब बाहर आएंगे तो मार्केट में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे। उनको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों का सपोर्ट भी है उनको। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है 4.7% पे चल रही है, उसका परसेंटेज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला और आप लोगों ने भी अपना समय दिया। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। DITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।